दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के खिलाफ अपनी टीम को जिताने के बाद हार्दिक पांड्या भावुक हो गए, लेकिन अपने बयान में कुछ ऐसा कहा कि वाकई में सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले पांड्या जीत के बाद रोहित शर्मा से लेकर बाकी खिलाड़ियों पर, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या किस टीम में बेहतर लग रहे हैं, मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात में? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 में पांड्या की टीम ने धमाकेदार शुरुआत करी है। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को अंतिम ओवर में हराने के बाद पांड्या की टीम पॉइंट टेबल में तो ऊपर आई है, साथ ही हर जगह पांड्या की कप्तानी की भी तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि पांड्या न सिर्फ टॉस जीते बल्कि टीम के लिए गेंदबाजी का फैसला सही भी साबित करवाते नजर आए। मोहम्मद शमी को पहले ही ओवर में लाने का फैसला इतना सक्सेसफुल हुआ कि 2 ओवर के अंदर शमी ने बोल्ड करके रख दिया क्विंटन डिकॉक जैसे खिलाड़ियों को, तो साथ ही साथ राहुल का विकेट तो 0 पर दिला दिया था। इसके बाद जो गेंदबाजी का सिलेक्शन बाकी आगे चलकर पांड्या ने किया वो भी काबिले तारीफ था। वरुण अरुण के नाम भी 2 विकेट दर्ज हो गए थे। हालांकि लखनऊ की टीम की तरफ से फिर दीपक हुड्डा के 55 रन और युवा खिलाड़ी आयुष बदौनी के भी 50 के चलते कहीं ना कहीं दोस्तों लखनऊ की टीम 158 तक तो पहुंच ही गई थी। एक सम्मानजनक लक्ष्य मिल गया था। अब पांड्या की टीम को 159 रन चेज करने थे, लेकिन शुरुआत में ही शुभमन गिल 0 पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों पांड्या ने पारी संभालने का पूरा प्रयास किया। वो 33 रन पर पहुंचे ही थे, चौके छक्के जड़कर कि वो भी विकेट गवा बैठे। उनका साथ दे रहे मैथ्यू वेड भी 29 पे आउट हो गए। कुल मिलाकर पांड्या की टीम भी खतरे में थी, लेकिन जैसा काम आयुष बदौनी और फिर उसके बाद दीपक हुड्डा ने लखनऊ की टीम की तरफ से किया था, वही काम आज राहुल तेवातिया और अभिनव मनोहर नाम के खिलाड़ी ने पांड्या की गुजरात टाइटंस के लिए कर दिया। दोस्तों राहुल तेवातिया ने 24 गेंद में 40 रन जड़ दिए और अभिनव का तो क्या ही कहना, 7 गेंद में 15 रन लगाए, लेकिन एक यादगार पारी खेल गए और अपनी टीम को कुछ गेंदें शेष रहते ही जिता दिया। इस खिलाड़ी की भी हर जगह तारीफ हो रही है, लेकिन फिलहाल बात होगी पांड्या की कप्तानी की। और दोस्तों आपको बता दें कि अपनी कप्तानी में पहला मुकाबला जीतने के बाद पांड्या भावुक भी हो गए। रोहित से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों का धन्यवाद करते हुए पांड्या ने अपने बयान में कहा, ये वाकई में एक शानदार मुकाबला था। जीत से हमने काफी कुछ सीखा। शमी भाई ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी और उन्होंने इसके लिए काफी तैयारी भी करी थी। उनका स्पेल हर किसी को याद रहेगा, परंतु मुझे लगता है कि इस मुकाबले से हमने यह सीख भी ली है, अगर विरोधी टीम को कम स्कोर पर आउट भी कर दे तब भी मुकाबले को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। सभी खिलाड़ियों को मिलकर प्रदर्शन करना होगा, तभी टूर्नामेंट जीता जाएगा। हाँ, बीच में कृणाल पांड्या ने मुझे आउट किया और उससे ज्यादा बड़ा दुख मेरे लिए कुछ नहीं होता, भले ही हम गेम क्यों ना हार जाते, लेकिन उन्होंने मेरा विकेट लिया और हमने उनके खिलाफ मैच जीता, तो अब बात बराबर है। लेकिन इस कप्तानी के मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं रोहित और धोनी भाई जैसे खिलाड़ियों का भी, जिनकी छत्र छाया में रहकर न सिर्फ मैंने ऑलराउंड प्रदर्शन करना सीखा है बल्कि कप्तानी के कुछ गुण भी सीखे हैं। आज हमारी टीम अपना पहला ही मुकाबला जीत गई है सीजन का, इसमें भी कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। दोस्तों पांड्या एक हरफन मौला खिलाड़ी है, लेकिन एक लंबे अरसे से पांड्या कहीं भी नहीं दिखाई दिए। कप्तान बनकर मैदान पर उतरे और हीरो बनकर परफॉर्म भी किया और टीम को जिताया भी। लेकिन आप सभी पांड्या की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों लखनऊ की टीम के खिलाफ जाते जाते अंतिम ओवर्स में राहुल तेवातिया और डेविड मिलर, साथ ही साथ पांड्या ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर हर किसी के होश उड़ गए। क्या था अंतिम ओवर का रोमांच और कैसे 35 गेंदों में 80 रन चेज हो गए, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लगता है कि आईपीएल 2022 का आगाज तो सही मायने में आज से हुआ है वानखेड़े के मैदान से। यहीं पर आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया था और आज आईपीएल का जब चौथा मुकाबला खेला गया तो वाकई में इतना ज्यादा रोमांच था कि लगा कि पुरानी आईपीएल की याद ताजा हो गई। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे। लखनऊ की कमान संभाल रहे केएल राहुल टॉस हार गए और पांड्या ने टॉस जीतकर बाजी मारी और पहले गेंदबाजी भी चुन ली। ड्यू फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए शमी को पहले ओवर में लेकर आए पांड्या। दोस्तों शमी ने आते ही पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट निकालकर गुजरात टाइटंस को वैसे ही हावी बना दिया था। ये पहला विकेट भी केएल राहुल का था। आगे चलकर दोस्तों शमी ने डिकॉक को बाउल किया। इतना नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि थोड़ा आगे चलकर लखनऊ की टीम के 30 पर ही 4 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी ने मिलकर अपने अपने 50 रन जड़े और इन दोनों खिलाड़ियों के लगभग 100 रन मिलाकर कहीं ना कहीं लखनऊ की टीम की इज्जत तो बचा ही गए थे। आकर मैदान में कृणाल पांड्या ने तूफानी पारी खेली, 13 गेंदों में 21 रन जड़ दिए और जिससे कि 150 के पार पहुंच गई लखनऊ की टीम जैसे तैसे। और लखनऊ की टीम फिर ज्यादा से ज्यादा 158 रन ही बना पाई। जीतने के लिए दोस्तों पांड्या के पलटन को 159 रन चाहिए थे।
वानखेड़े के हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन लगता है कि लखनऊ की पलटन भी तैयार होकर आई थी। आते ही दोस्तों मैदान में चमीरा ने शुभमन गिल को 0 पर हुड्डा द्वारा कैच आउट करा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, चमीरा ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया था। विजय शंकर जैसे धांसू ऑलराउंडर को, वो भी मात्र 4 रन पर। वो तो फिर मैदान में हार्दिक पांड्या ने कदम रखा और वेड के साथ मिलकर वो पार्टनरशिप बनाई जो कि बदौनी और दूसरी टीम की तरफ से हुड्डा बनाकर गए थे। दोस्तों पांड्या ने विकेट को बचाते हुए 28 गेंदों में 33 रन जरूर लगाए, कुछ चौके और छक्के भी लगाए। वेड भी 29 गेंदों में 30 रन लगा चुके थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी इससे ज्यादा कुछ खास मैदान पर कर नहीं पाए थे। दोस्तों मैदान में 2 तूफानी बल्लेबाज तैनात तो थे, डेविड मिलर और राहुल तेवातिया, जो कि मुकाबले को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जीतने के लिए 35 गेंदों में 77 रनों की दरकार थी। जीत नामुमकिन लग रही थी कि तभी राहुल तेवातिया और मिलर ने मिलकर पूरे मुकाबले की शक्ल को बदल कर रख दिया। ऐसी तूफानी पारी खेली कि देखकर सब हैरान हो गए थे। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में जो दीपक हुड्डा के साथ किया वो सोचकर भी नहीं आए होंगे। दोस्तों 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल तेवातिया ने बिल्कुल सीध में दीपक हुड्डा को ऐसा ताबड़तोड़ छक्का जड़ा कि सबकी आंखें चौड़ी हो गई। लेकिन अगली गेंद पर राहुल तेवातिया ने हुड्डा को एक और चौका जड़कर 2 गेंद में 10 रन बना दिए थे। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर थी, परंतु ये ओवर कौन सा खत्म हो गया था। राहुल तेवातिया और मिलर ने इस ओवर में और भी बड़े धमाके किए। दोस्तों जैसे ही मिलर को स्ट्राइक मिली तो 5वीं और 6ठी गेंद पर चौका और छक्का लगा दिया डेविड मिलर ने। ये छक्का तो 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और इसी तरीके से मात्र 4 गेंदों में 20 रन मिल चुके थे अब गुजरात टाइटंस की टीम को। जीत बहुत पास आ चुकी थी। तभी लखनऊ अपने हथियार रवि बिश्नोई को आगे करने ही वाली थी कि राहुल तेवातिया ने तो आगे बढ़कर 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और आगे इस ओवर में ही दोस्तों 3 चौके भी लगे बिश्नोई को। तो इस अकेले ओवर से 17 रन आ चुके थे और पिछले ओवर से भी 22 से 23 रन मिल गए थे। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला मानो गुजरात के हक में जा ही रहा है। अभी तो असली ट्विस्ट आने बाकी थे। आपको बता दें कि 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान को छक्का जड़कर मिलर ने तो सारा प्रेशर जैसे कि मानो लखनऊ के कंधों पर डाल दिया था। लेकिन अगली गेंद पर ही आवेश खान ने दोस्तों मिलर का विकेट अपने नाम कर लिया और इस विकेट का झटका इतना ज्यादा तगड़ा था कि इस ओवर में आगे चलकर रन ही नहीं बन पाए। जहां पिछले कुछ ओवर से 20-20 रन निकले थे, इस ओवर से तो मात्र 9 रन मिले और 12 गेंदों में जीतने के लिए 20 रन की दरकार थी और जीत की एक ही उम्मीद बची थी, वो थे राहुल तेवातिया। 219वें ओवर को डालने आए थे चमीरा और उनके सामने थे नए नवेले बल्लेबाज अभिनव, लेकिन उन्होंने तो इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर सबको हैरान कर दिया। अगली 3 गेंदों में तो 1 रन मिला, लेकिन तेवातिया ने भी जाते जाते चमीरा को एक चौका जड़कर सबको हिला के रख दिया। इस ओवर से भी लगभग 10 रन मिल गए थे और जीतने के लिए अब हमें 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर डालने आए आवेश खान, सामने थे अभिनव मनोहर, नया नवेला बल्लेबाज जिसने आवेश खान की बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके चढ़कर मुकाबले को खत्म ही कर दिया था। अब 4 बॉल में 3 रन चाहिए थे और फिर जीत के हीरो अभिनव मनोहर ने ही चौका जड़कर अपनी टीम को इस हारे हुए मैच में जिता दिया। दोस्तों ये वाकई में एक रोमांचक जीत थी। लेकिन आप सभी पांड्या की कप्तानी और इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। दोस्तों पांड्या की टीम की तरफ से मोहम्मद शमी ने अपनी खतरनाक रफ्तार से लखनऊ के तो परखच्चे ही उड़ा के रख दिए और कैसे केएल राहुल को पहली गेंद पर आउट करने के बाद एक के बाद एक शमी ने अपनी रफ्तार से पूरी लखनऊ की टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया। ये सब तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांड्या और केएल राहुल में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला लखनऊ और गुजरात की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल 2 दोस्त आज एक दूसरे के सामने हैं। पांड्या गुजरात टाइटंस के ऑफिशियल कप्तान बनकर मैदान में दिखे, वहीं केएल राहुल भी अपनी पलटन के साथ मैदान में उतरे हैं। वानखेड़े के मिट्टी से पांड्या तो अच्छे से जुड़े हुए हैं और भली भांति जानते हैं, इसीलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी भी क्या खूब रही दोस्तों गुजरात की टीम की। हम सभी जानते हैं कि पंजाब की टीम की शान रहे कभी मोहम्मद शमी अब पांड्या की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। करोड़ों में बिके मोहम्मद शमी ने अपने आईपीएल की शुरुआत के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सबको बता दिया कि वो आखिर क्यों दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार हैं। पांड्या ने भी शमी पर भरोसा जताते हुए शमी को ही पहला ओवर थमा दिया और शमी के सामने तैनात थे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान व सबसे धुआंधार बल्लेबाज केएल राहुल। लेकिन पहले ओवर की पहली गेंद पर ही शमी ने तो दोस्तों केएल राहुल को चित्त कर दिया और ऐसी धाकड़ गेंदबाजी कराई कि ये $1 मिलियन का बल्लेबाज भी फेल दिखाई पड़ा शमी के सामने।
दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर की पहली गेंद पर शमी ने रफ्तार का इस्तेमाल किया और ज्यादा ऑफ वाइड की तरफ डाल दिया।